बालगिरी में बालक ने जमकर मचाया उत्पात, 10 लाख के सामान का किया नुकसान। तोड़फोड़ के दौरान जख्मी हुए बालक को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। मानसिक रूप से बीमार चल रहा था बालक, अचानक उत्तेजित होकर करने लगा तोड़फोड़ करता रहा बालक। कमरे में बंद रहे सुपरिटेंडेंट। बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नुसरत जहां और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जमुई जिला जज के आवास के सामने जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित जमुई बाल गृह में मंगलवार की देर रात एक बालक ने जमकर उत्पात मचाया और गेट नहीं खुलने की स्थिति पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इस दौरान बालक ने कमरे में रखा 3 कंप्यूटर, 2 गोदरेज, ट्रेडमिल, अभ्यास साइकिल, प्रोजेक्टर समेत अन्य सामान को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान बालक द्वारा बाल गृह के सुपरिटेंडेंट राजन कुमार सिन्हा पर भी हमला किया, जिस वजह से वे कमरे में बंद कर इसकी जानकारी संबंधित पदाधिकारी व कर्मी को दी। फिर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा आक्रोशित बालक को शांत कराया गया और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने बालक को पीएमसीएच पटना के मानसिक विभाग में रेफर कर दिया, जिसे विभाग के द्वारा बुधवार की शाम कागजी प्रक्रिया पूरी कर पटना भेज दिया गया। बालक सही पता बताने में असमर्थ है। वहीं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला अंतर्गत अब्दुलपुर निवासी मनोज सोरेन और पिता का नाम भानु सोरेन बताता है। दरअसल बालक को 1 वर्ष पूर्व बाल कल्याण समिति लखीसराय के द्वारा बाल गृह जमुई में भर्ती कराया गया था। उसके बाद वो सही तरीके से रह रहा था। इधर कुछ दिनों से उसके हरकत और अन्य बच्चों व कर्मियों के साथ उसका बर्ताव ठीक नहीं रह रहा था, जिससे मौजूद कर्मियों द्वारा उक्त बालक पर कड़ी नजर रखी जा रही थी और अन्य बच्चों से बालक को अलग भी रखा जा रहा था। देर रात अचानक बालक बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जब गेट नहीं खुला तो उसने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जिला बाल संरक्षण इकाई जमुई के सहायक निदेशक वासुदेव कुमार कश्यप ने बताया कि बालक के द्वारा कई बार छोटी छोटी हरकतें की जाती थी, फिर समझाने के बाद बालक सामान हो जाता था। सब कुछ ठीक ठाक था। बालक के द्वारा देर रात तोड़फोड़ कर लगभग 10 लाख रुपए के सामानों की क्षति की गई है। सुपरिटेंडेंट पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी। बालक को पीएमसी के मानसिक विभाग में इलाज के लिए भेजा गया। बालक सही पता बताने में असमर्थ है, जिसकी काउंसलिंग की जा रही है। परिवार वालों का पता लगाया जा रहा है। तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। हमारे नीचे वाले फ्लोर में जितने भी डिवाइस थे, जितने भी उपकरण थे, गोदरेज थे, कुर्सियाँ थी, सबको तोड़ डाला और यहाँ तक कि शीशा वगैरह भी तोड़ दिया। उसके बाद नीचे ही के कमरे में सुपरिटेंडेंट रहते थे। सुपरिटेंडेंट के दरवाज़ा को तोड़ने की कोई प्रयास किया। दरवाज़ा लगभग टूट चुका था। सुपरिटेंडेंट बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा पाया। इस तोड़फोड़ को रोकने के लिए और इस बच्चे को कंट्रोल करने के लिए स्थानीय थाने से संपर्क किया गया। वहाँ से पेट्रोलिंग की टीम आई थी। उसके बाद हम लोग भी पहुँचे। उसके फिर पुलिस बल के साथ हम लोग कंट्रोल किया गया। तो हमला करने ही जा रहा था सुपरिटेंडेंट पर। अगर थोड़ी सी भी हमारे स्तर से चूक हो जाती तो शायद कल कोई बड़ी घटना हो जाती, सुपरिटेंडेंट की जान को खतरा हो सकता था। फिर उस लड़के को किसी तरह शांत कराया गया। वो खुद ही घायल हो चुका था, उसके हाथ में चोट वगैरह लगी थी। सबसे फर्स्ट एड करवाया गया बालगिरी में, उसको हॉस्पिटल उसको लाया गया। हॉस्पिटल में उसकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे नींद की इंजेक्शन दी और आज सुबह जब वरीय डॉक्टर आकर उसकी पूरी जांच पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे मनोचिकित्सक की आवश्यकता है और इसकी ट्रीटमेंट पीएमसीएच पटना में करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस बच्चे को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है और वो थोड़ी देर में वो पीएमसीएच के लिए प्रस्थान कर। लगभग कितना का नुकसान हुआ है सर? अगर मैं संभावित आकलन, क्योंकि मैंने अपने स्तर से जो आकलन किया है तो कम से कम 10 लाख का होगा। 10 लाख। क्या इससे पहले भी कभी ऐसी घटना हुई थी? ये कभी कभार तोड़फोड़ तो करता था। कई बार आज ही सुबह मैं बता रहा हूँ कि जब ये हॉस्पिटल से आया तो हेल्पर के ऊपर फिर इसने आक्रामक हो गया, उसकी गर्दन पकड़ दी, उसका गला दबाने लगा। फिर 4 कर्मी हमारे मिलकर उसको फिर छुड़ाए। तो आक्रामकता इस लड़के में लगातार बनी हुई है। अब इसका कारण क्या है वो तो अब ट्रीटमेंट से ही पता चल पाएगा। और पहले भी इसने 2-3 बार ऊपर जब बच्चों के साथ रह रहा था तो हमला करने की कोशिश की। 2 बच्चों के साथ ही गर्दन दबाने का प्रयास किया था। तो उसके बाद से हम लोगों ने बाकी बच्चों के साथ इसको ना रख के नीचे रखना शुरू किया चिकित्सकीय कक्ष में, मेडिकल वार्ड में। तब से वही रहा था।